वैसे पूरी पंचायत में मेरी स्माइल बहुत अच्छी लगी लोगों को। तो हाँ मैं तब बिल्कुल। से हंस ही रही हूँ। तो मैं डायरेक्टर सर से और राइटर जो हैं चंदन सर, उनसे बोल रही थी। मैंने कहा सर इतना छोटा सा कि आके बस समोसा खिला के वो गायब हो गई। हम्म। तो डायरेक्टर सर ने एक चीज कही थी मुझसे कि बेटा सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा वेट करो, होगा। मैं सही बताऊं, मैंने पंचायत उस टाइम देखी नहीं थी। जब मेरे लिए ऑडिशन आया था, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था। तो आप जब देखोगे तो पूरी चीजें, कैरेक्टर आपको स्क्रिप्ट में ही मिल जाता है। मैंने कहा तुम्हें मेरे पापा खुद एक पूरी कौड़ी नहीं देंगे, दहेज लेना पाप है। Guys, you are watching एंट्री लाइव। आई एम भावना त्रिपाठी विद यू एंड हमारे साथ हैं आंचल तिवारी। आंचल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। कैसा लग रहा है सबसे पहले तो पंचायत 3 की सक्सेस के बाद? मेरी खुशी बता रही होगी वैसे। स्माइल। हाँ, स्माइल। वैसे पूरी पंचायत में मेरी स्माइल बहुत अच्छी लगी लोगों को। तो हाँ मैं तब से बिल्कुल। हंस ही रही हूँ। तो नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। अनएक्सपेक्टेड था ये। तो मतलब मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना ज्यादा प्यार मिलेगा। और स्पेशली मेरी एक्टिंग को लोग ज्यादा करे कि बहुत अच्छा, मतलब मैंने काम किया है थोड़े से उसमें ही। तो ये एक एक्टर के लिए बहुत अच्छा होता है कि उसकी एक्टिंग के लिए अगर बोला जाए तो हम्म। उसकी तारीफें मिले तो। हम्म। अच्छा, और फीडबैक कैसा आ रहा है व्यूअर्स की तरफ से, घर वालों की तरफ से? उन्होंने देख लिया? तो हाँ, बहुत अच्छा, सब लोग बहुत खुश हैं। स्पेशली स्पेशली मेरे माँ पापा, हम्म। मेरे भाई बहन, मेरी फैमिली। हम्म। और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत खुश हैं कि हाँ तूने अच्छा काम किया। तो अभी आप कहाँ, मुंबई में हो हम्म। या एमपी में ही? नहीं, अब मैं मुंबई ही रहती हूँ। अच्छा। यहाँ पे। हम्म। हाँ, और आपकी मुंबई ही फैमिली रहती हूँ। वगैरह क्या है, कैसे आप एक्टिंग में आए? मेरी फैमिली अभी मतलब मेरे माँ पापा अभी एमपी में रहते हैं, ग्वालियर। मेरी अपब्रिंगिंग वहीं से हुई है, पढ़ाई लिखाई जो मैंने की है सब एमपी से की है, ग्वालियर से। बाकी मैं अगर बताऊं तो मेरी पैदाइश इलाहाबाद की है। मैं यूपी की भी हूँ। तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है थोड़ा। हम्म। और मेरा इसमें कि इस फील्ड में आने का ये थी कि सबसे पहले तो मैंने भोपाल में जो एमपीएसजी है, ड्रामा स्कूल, वहां से मैंने कोर्स किया था एक्टिंग का। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई एक्टिंग की। और बस ऐसे ही चलता गया। और फाइनली आपको क्या लगता है कि आपको पहचान जिस प्रोजेक्ट ने दिलाई वो कौन सा था? पंचायत। पंचायत। पंचायत ही। जब पंचायत की सीजन 2 में आपकी एंट्री हुई तो आपको लगा था कि सीजन 3 में भी रखा जाएगा, कैरेक्टर ऐसे गढ़ा जाएगा कि जितना भी रोल मिले नोटिसेबल होगा? नहीं, उस टाइम मुझे, मैं सही बताऊं, उस टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। मुझे ऐसा लगा था कि आई है एक फ्रेंड और आके चली जाएगी। हम्म। उस टाइम मुझे ऐसा लगा था। और मैं डायरेक्टर सर से और राइटर जो हैं चंदन सर, उनसे बोल रही थी। मैंने कहा सर इतना छोटा सा कि आके बस समोसा खिला के वो गायब हो गई। हम्म। तो डायरेक्टर सर ने एक चीज कही थी मुझसे कि बेटा सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा वेट करो, होगा, सब होगा। तो जब उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ कहा तो मुझे लगा हो सकता है। फिर जो हमारी सान्विका है उसने कहा कि तू चिंता क्यों कर रही है, होगा, चिंता मत कर। हम्म। तो फिर मुझे वहां से पता चला कि शायद होगा। फिर जब लिखा जा रहा था उसके प्रोसेस में भी अभी तक, जब मुझे कॉल आने तक मुझे ऐसा लगा था कि शायद नहीं होगा इस सीजन में, क्योंकि स्टोरी की डिमांड क्या है उस हिसाब से वो लोग करेंगे। हम्म। लेकिन था। और जब उन्होंने मुझे कॉल किया, शूट पे मैं गई। हम्म। और जब शूट करने के बाद इतना सारा प्यार मिल रहा है तो ऐसा लग रहा है अब लालच थोड़ा बढ़ गया है। हाँ। वो जो एक्टर का लालच होता है ना, वो बढ़ता जा रहा है कि सीजन 4 में भी देखते हैं। सीजन 4 की शूटिंग वगैरह शुरू हुई या कुछ, कोई इन्फॉर्मेशन अब तक आई आप तक? नहीं। हाँ, बस इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी राइटिंग हो रही है। मतलब चलेगा। लिखा जा रहा है, स्टार्ट हुआ है अभी। हम्म। तो थोड़ा बहुत यही इतना ही पता है, अभी तो कुछ ज्यादा ज्यादा नहीं। अच्छा। और आपका, लाइक, आप इंट्रोड्यूस कैसे हुए इस पंचायत सीरीज से? आपकी कास्टिंग कैसे हुई थी? ये ऑडिशन के थ्रू ही हुआ ये मेरा। और
मुझे कास्टिंग डे से कॉल आया था कि एक ऐसा कैरेक्टर है, पंचायत सीजन 2 मतलब हम करने जा रहे हैं। हम्म। तो इसमें एक कैरेक्टर है रवीना, हम्म। जो सीजन 1 में आया था, कुर्सी वाला दामाद, उसकी वाइफ का कैरेक्टर है। हम्म। मैं सही बताऊं, मैंने पंचायत उस टाइम देखी नहीं थी, हम्म। जब मेरे लिए ऑडिशन आया था। हम्म। फिर उसके बाद मैंने देखा कि क्या बैकग्राउंड है, क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्या कैसा है। हम्म। उसके बाद मैंने ऑडिशन दिया। हम्म। तो ये ऑडिशन हर जगह घूम घूम के जा रहा था, मेरा ऑडिशन रेफरेंस के तौर पे। हम्म। मुझसे मेरे सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे, तेरा ऑडिशन आया है, तेरा ऑडिशन आया है, हमारे पास भी आया है, सेम ऐसे ही बना के देना है, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि चलो ऑडिशन अच्छा है, और देखते हैं। फिर मार्च में मैंने इसका ऑडिशन दिया था, अभी तक मुझे पता है, मुझे अक्टूबर में कॉल आया था, सितंबर या अक्टूबर में। और मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, मैंने कहा जैसे होता है ऑडिशन दो, फिर कहीं से रिवर्ट ही नहीं आता है, कॉल ही नहीं आता है। तो फिर हम्म। लेकिन हुआ, मैंने ऑडिशन डायरेक्टर सर को भी भेजा, हम्म। जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत और कोशिश कर ली कि हो जाए, और हम्म। हुआ। अच्छा। अच्छा। अब थोड़ा सा आपके बारे में बात करते हैं। बीच में फरवरी के आसपास कोई र्यूमर भी उठे थे आपको लेकर के, शायद आपके, वो क्या हाँ हाँ। कहानी थी, वो क्या एक्चुअली किस्सा था? एक्चुअली को वो एक भोजपुरी एक्ट्रेस थी जो मेरे नाम की सेम आंचल। हम्म। तो जब मैंने पंचायत 2 किया, उसके हम्म। बाद मेरा थोड़ा गूगल पे सर्च करो तो आंचल तिवारी आ जाता है, इंस्टाग्राम, ये सारी प्रोफाइल वगैरह। हम्म। तो वो उससे उन लोगों ने जोड़ दिया कि ये आंचल तिवारी वो है, और पंचायत 2 कैसे जोड़ दिया ये मुझे नहीं पता चला। और मेरे फ्रेंड ने बोला कि तुम्हारी, मुझे पता भी नहीं था कि तुम्हारी सारी न्यूज ऐसे हो रही है। मुझे फिर पिक्चर्स और ये सब भेजने लगा, न्यूज के आर्टिकल्स वगैरह, क्या क्या। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, सही बताऊं, मैंने कहा ठीक है, कभी होता है हो जाता है। लेकिन फिर मुझे पंचायत के जो प्रहलाद चाचा हैं, जो फैजल सर हैं, अच्छा, अच्छा। उनका कॉल आया, डायरेक्टर सर का कॉल आया, सब लोग डर गए थे कि, और वो लोग तो टीवीएफ वाले मुझे श्रद्धांजलि देने वाले थे। ओह shit! हाँ। तो डायरेक्टर सर ने, दीपक सर ने, क्या कहता है, उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने पूछा कि कैसी है, ये है। फैजल सर का कॉल आया, हम्म। बड़े डर गए थे। फैजल सर ने कहा बेटा ऐसा कर कि एक वीडियो बना के बताओ कि तुम ठीक हो, और ऐसा ऐसा है, ये है, ये है। हम्म। तो मैंने वीडियो बनाया, उन्होंने बोला इतना नहीं तो मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाने वाली थी। मैंने कहा कुछ 1-2 दिन का चलता है ये सब कुछ, फिर अपने आप बंद हो जाएगा। हम्म। लेकिन जब मैंने देखा कि सब लोग परेशान हो रहे हैं, और मेरी फैमिली भी परेशान हो रही थी, जब मेरी मम्मी ने ये न्यूज देखी होगी कहीं से, तो वो बड़ा बहुत डर गई, वो तो एकदम ऐसा हो गया। उसके बाद मुझे थोड़ा गुस्सा आया, और तो फिर मैंने थोड़ा सा बोला कि भाई ऐसा ऐसा नहीं है, मैं भोजपुरी एक्ट्रेस नहीं हूँ। और मतलब मैंने तो कभी भोजपुरी में काम भी नहीं किया है, तो मुझे भोजपुरी से भी जोड़ दिया, पंचायत 2 से भी मतलब ये है, तो ये सब ऐसा कुछ हुआ। हम्म। अच्छा, और कोई प्रोजेक्ट्स हैं अभी आपके झोली में पंचायत के अलावा? हाँ, अभी कुछ नए नए आ रहे हैं, कच्चे कच्चे हैं अभी, वो पकने में थोड़ा मतलब टाइम लगेगा तो। हाँ जी। हाँ, अच्छा। लेकिन हाँ ये है कि इसके बाद कॉल्स काम के लिए बहुत आ रहे हैं, तो हाँ ये पक भी जाए। लग भी जाए जरूर, हमारी पूरी हाँ। आपके साथ सारी दुआएं हैं हमारी। अच्छा, रवीना के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आंचल, आपको कितनी हम्म। मेहनत करनी पड़ी? क्योंकि देखो, जब अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक 1-2 दिन पहले, मैं फेसबुक चला रही थी, तो उसमें किसी ने बहुत खूबसूरत लिखा था, उसमें आपकी, आप लोगों की गाड़ी वाली एक तस्वीर थी, और उसमें लिखा हुआ अच्छा। था कि आप कैरेक्टर्स को देखिए, आप कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स को देखिए। और आपके लिए लिखा था कि हम्म। ऐसी कोई ना कोई भाभी, कोई ना कोई दीदी, कोई ना कोई आपके गांव खेड़े छोटे शहरों में, हर जगह पड़ोसियों में कोई ना कोई ऐसे मिल जाएगी जो ऐसे साड़ी बांधती होगी, जो जो जिसके ब्लाउज की हाँ। स्लीव्स यहाँ तक होती है, जो इस तरीके से बात करती है, जो इस तरीके से बैठती है। तो वो जो एक डिटेलिंग थी, वो सब आपको कैसे, आपने उस चीज को पकड़ा? एक तो ये है कि जैसे मैं अपने जब मेरी गांव, मतलब मैं इलाहाबाद से हूँ, हम्म। तो जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो जब हमारी गर्मी की छुट्टियां होती थी तो मैं जाती थी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए मेरे दादाजी के पास। और वहां पे मैं कुछ मतलब जैसे
बचपन की याद होती तो मैं देखती थी गांव की औरतों को, काफी किस तरह से वो चलती हैं, किस तरह से बात करती हैं, किस तरह से वो मतलब साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं। तो उनका एक एक अलग ही लहजा होता है, बड़ी प्यारी सी होती हैं। हम्म। मतलब कोई आप उनके उस पे वो नहीं देखोगे कि शहरी टाइप का कुछ उनके फेस पे नहीं है, बड़ी मासूमियत सी होती है उनके फेस पे। हम्म। और ये चीज भी मुझे बहुत हेल्प की थी, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था तो आप जब देखोगे तो पूरी चीजें, कैरेक्टर आपको स्क्रिप्ट में ही मिल जाता है, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे साथ ऐसा है कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, ये रवीना ऐसी ही है और ऐसी ही होनी चाहिए। हम्म। तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही मैंने वो काम किया था, और मतलब हो गया। और मैंने कुछ रेफरेंसेस लिए थे जो मेरे गांव में मैंने देखे थे, हम्म। तो उससे मुझे बड़ा हेल्प मिला था। तो ऐसा हो गया, और सब कुछ इतना अच्छा होता चला गया, क्योंकि आपके साथ डायरेक्टर सर थे, मेरे साथ और भी लोग थे, तो वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। हम्म। एक एक्टर जब रिलैक्स होता है, मैं बहुत रिलैक्स थी उस शूट पर, हम्म। तो जब रिलैक्स होता है एक्टर तो बहुत अच्छा काम निकल के आता अच्छा, ठीक है। तो अभी आपने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि कुछ कुछ चीजें हैं जो पकनी बाकी हैं, और है। पंचायत हाँ। फोर के लिए भी आपने बोला कि अभी राइटिंग शुरू हुई है और होपफुली हम बहुत जल्दी हाँ आपको उसमें देखेंगे, है ना? चलिए। हाँ हाँ। हाँ। आसिफ खान का कल हम लोग इंटरव्यू करने वाले हैं, बाय द वे। तो अच्छा अगर अच्छा। अगर कुछ कहना है या कुछ रेफरेंस देना है तो प्लीज आप दे दीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई ऐसे कोड वर्ड रहा हो, कोई हंसी मजाक का किस्सा रहा हो सेट का, जिससे सुन के उन्हें याद आ जाए कि ओ हाँ, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ तो इतना नहीं हो पाया था, क्योंकि हम लोग एक तो इतनी गर्मी में शूट करना, ठीक हम्म। है। हमने सारा शूटिंग हमने नेचुरल लाइट में किया है, हमने कोई आर्टिफिशियल लाइट यूज ही नहीं की है वहां पर। ओ। सब कुछ नेचुरल लाइट में शूट हुआ है। हम्म। और इतनी गर्मी, वहां इतनी सारी धूप में शूट करना, पूरे टाइम बैठे रहना। और हाँ, वो गाड़ी वाला सीन याद आता है कि हम लोग का एक सीन था कि बस गाड़ी चलती जा रही है, और क्या कहते हैं, दूर से कैमरा लगा हुआ है, बस सर ने बोला था, डायरेक्टर सर ने, कि कुछ भी बात करते जाओ क्योंकि बस गाड़ी का शॉट है हम्म। बाहर से। हम्म। और मैं सोच रही कि हम लोग क्या बात करें। उसने कहा, अरे ऐसे से बोल दो कि ये क्या है, ये देखो, ये खेत और घोड़ा लेने जा रहे हैं, इस बारे में बात करते हैं, ये करते हैं। तो हाँ। ये सारी चीजें चल रही थी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और इसमें तो, और वो सीन इतनी बार हुआ कि फिर गाड़ी गई, फिर गाड़ी का शॉट, वही बातें बार बार कह रहे। फिर उसने मुझसे कहा कि क्या कहते हैं, अभी तो ये बात हुई थी, अब इतनी जल्दी भूल गए, अरे हमें घोड़े की बात करनी है, वही बात करते हुए चलते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ, हाँ। और एक सीन और याद है, आपने देखा होगा वो छत वाला सीन, जहाँ पे मैं, सानविक, रिंकी और आसिफ है, हाँ। कि सचिव जी को बुला लेते हैं, तो वो रिंकी फोन करने जाती है, तो हम लोग बैकग्राउंड में पीछे दिख रहे हैं, हम्म। मैं और आसिफ। हम्म। तो वहां पे क्या बात चल रही थी, मुझसे भी कई लोगों ने पूछा कि वहां तुम दोनों क्या बात कर रहे थे, हम्म। क्योंकि रिंकी की बैकग्राउंड में तुम लोग दिख रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं, हम लोग झूठे झूठे बात कर रहे थे कि ये मेरे पापा का है, ये पूरी जमीन मेरे पापा की है, ये मंदिर मेरे पापा ने बनवाया। आसिफ कह रहा है, "ये तुम्हारे पापा ने बनवाया है? अच्छा अच्छा, तो मैं लेके रहूंगा।" मैंने कहा, तुम्हें मेरे पापा कुछ एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, दहेज लेना पाप है। ये सारी बातें हम लोग की वहां बैकग्राउंड में चल रही थी। हाँ। हाँ, उस टाइम बहुत हंसी आ रही थी, तो ये चीजें हैं। उससे बताओगे तो याद आएगा। हाँ, मैं ये बात जरूर, इस बात का जिक्र करने वाली हूँ, आई एम श्योर, क्योंकि अच्छा है। और ये चीजें सुन के आई एम श्योर कि हाँ, उनको भी कुछ कुछ तो लगेगा कि वो ओके। सो आपका। ताकि वो दूर तक वो जो जमीन देख रहे हो, खेत देख रहे हो ना, वो मेरे पापा ने खरीदा है। कह रहा, अच्छा तुम इतने पैसे वाली हो? मैंने कहा हाँ, मैं बहुत पैसे वाली हूँ। ये हाँ, सारी तो मैं भी बातें ये चल रही बोलूंगी जब थी। इंटरव्यू करूंगी कि वो देखिए, वो जो दूर जमीन दिख रही है ना, वो आंचल के पापा ने हाँ, खरीदी है। रवीना के पापा ने, रवीना के मतलब पापा ने। रवीना। ठीक है, रवीना के पापा ने खरीदी है, ओके। हाँ, ठीक है। खरीदी है, हाँ। आपसे बात करके आंचल बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। दिल्ली आना हो रहा है आपका? नहीं हो रहा, कब होगा? आते हो आप दिल्ली? दिल्ली ऐसे तो नहीं, मैं नहीं आती हूँ, अभी मुंबई में हूँ। अभी बहुत सारा काम भी चल रहा है, ऑडिशंस भी चल रहे हैं, तो अभी तो मैं मतलब फ्री ही नहीं हूँ। अच्छा, मुंबई में आप कब हाँ, शिफ्ट हुए हो? मुंबई में मैं 2018 में आई थी, फिर उसके बाद कोरोना आ गया था, तो मैं वापस चली गई, फिर आई, फिर वापस गई। तो अभी मैं 21 से मैं
रेगुलर एक्टिवली मुंबई में। आप यहाँ पे हो। हम्म। हम्म। और आपकी फैमिली वगैरह सपोर्ट कर रही है आपके एक्टिंग को और सब? हाँ, आप सपोर्ट कर रही है पहले मतलब नहीं करेगी? पेरेंट्स तो थे। नहीं नहीं, पेरेंट्स तो मतलब सपोर्ट करते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे मुंबई भेजा। बट जो रिलेटिव्स होते हैं कि भाई लड़की को मुंबई भेज दिया है अकेले, और मुंबई अच्छी जगह नहीं है, ऐसा है, लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। हम्म। तो मेरे पेरेंट्स को काफी कुछ मतलब ऐसे बोलते थे। हम्म। लेकिन जब मैंने थोड़ा थोड़ा काम कुछ मेरा आया आता गया, हम्म। तो थोड़ा पेरेंट्स को भी लगा कि नहीं नहीं, बिना लिंक के, बिना किसी सपोर्ट के मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ। फिर जब मेरा पंचायत आया सेकंड सीजन, फिर लगा कि नहीं, कुछ अच्छा हो रहा है। तो फिर उन्होंने काफी सपोर्ट किया। और जो रिलेटिव्स बोलते थे, तो अब उनके भी कॉल आ रहे हैं, अच्छा कर रहे हो, प्राउड ऑफ यू, ये फलाना ढिमाका। सबकी ये सेम तो कहानी है। हाँ, ये तो खैर है। चलिए, ठीक है आंचल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आपको खूब सारा काम मिले और खूब आप पर्दे पर आए अपनी मासूमियत और अपनी इस प्यारी सी मुस्कान के थैंक साथ। यू। हम लोगों के फेस पे भी मुस्कान लेकर के आए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बाय। बाय।